Students, today we will discuss the last topic of the chapter, that is evaporation. अब देखो evaporation क्या है. अगर मैं अपनी डेली लाइफ से easy एग्जाम्पल लूं, that is अगर तुम लोग वेट क्लोथ्स को ऐसे ओपनली एयर में रख दो, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि वो ड्राई हो जाते हैं. ये क्यों हुआ? दिस इज ड्यू टू अ फिनोमिना नॉन एज इवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? इवेपोरेशन क्या होती है? जिसमें लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, which is called evaporation. Here the word below its boiling point is important to write because below the boiling point ही सिर्फ evaporation होती है, क्योंकि जब boiling point आ जाता है then उसकी boiling start हो जाती है. There is a difference between evaporation and boiling that I will discuss at the end of the chapter. Next, cause of evaporation. What is the cause of evaporation? देखो, like this is a diagram. ठीक है, with the diagram I will explain you. इसमें क्या है? एक बिकर है, बिकर में मैंने वाटर ले लिया या फिर कोई भी लिक्विड ले लो, तो क्या होगा? दिस इज अ वेपर फेज, दिस इज अ लिक्विड फेज. अब इसमें पार्टिकल्स होंगे, क्लियर? तो क्या होगा? कुछ पार्टिकल सरफेस के ऊपर भी होंगे. जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? सरफेस पार्टिकल्स. और जो पार्टिकल्स थ्रू आउट द लिक्विड होंगे, मीन्स होल ऑफ द लिक्विड होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? बल्क पार्टिकल्स. इसमें क्या होगा? सारे पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, बट उन पार्टिकल्स में सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. क्लियर? कुछ पार्टिकल्स के पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी कि उनके बीच के वो फोर्सेस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. और वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं? जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. जो ये पार्टिकल्स हैं, सरफेस पार्टिकल्स, उनके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनके बीच, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिनके कारण उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. स्पीड इंक्रीज होने के कारण उनकी इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज हो जाती है एंड दे विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू द वेपर्स. सो देखो, कॉज ऑफ इवेपोरेशन में क्या हुआ कि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना हुआ. सरफेस फिनोमिना का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर है सिर्फ वही इवेपोरेट हो रहे हैं, नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द बल्क. दिस इज इंपॉर्टेंट टू राइट. इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना. सो देखो क्या है, इसमें जो पार्टिकल्स है जो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं. क्लियर? कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करके. हियर वन वर्ड इज देयर, एस्केप. एस्केप का मतलब क्या होता है कि वो उनके सरफेस से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट इवेपोरेशन. नाउ स्टूडेंट्स, आई नो दैट यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन द सरफेस फिनोमिना एंड बल्क फिनोमिना. आई विल क्लियर यू. देखो क्या है, इसमें जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है. सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स उसके सरफेस के ऊपर है, ऊपर ऊपर होते हैं. लाइक बाउल है तुम्हारे पास, उसमें तुम लोग कुछ भी ऐड कर दो, है ना, तो उसकी जो अपर लेयर होगी वो सरफेस बनाएगा, जो नीचे वाली लेयर्स होंगी वो क्या बनाएंगी? बल्क. सो इसको क्या बोलते हैं? बल्क. इसको क्या बोलते हैं? सरफेस. इवेपोरेशन में पार्टिकल्स सिर्फ जो सरफेस के ऊपर होते हैं वही एस्केप करके वेपर स्टेट में जाते हैं, नॉट द बल्क वन पार्टिकल्स. सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. कौन कौन से फैक्टर्स है? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड. So the first factor is temperature. We will discuss in detail about temperature. अब देखो क्या है, अगर टेम्परेचर लिक्विड का इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है. रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, तो मैं इजिली क्लियर हो जाएगा. देखो क्या है, समर सीजन्स में हमारे क्लोथ्स इजिली ड्राई हो जाते हैं एज कंपैरिजन टू विंटर. क्यों? क्योंकि समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, विंटर्स में टेम्परेचर कम होता है.
सो इसमें क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। देखो कैसे, लाइक पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। जितना इजीली वाइब्रेट करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, उनके बीच जो स्पेस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगी। सो अगर फोर्सेस ओवरकम होगी तो वो लिक्विड वेपर स्टेट में इजीली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी क्या होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इवेपोरेशन इज अ सरफेस। वेरी इजी एग्जांपल आई विल टेल यू। देखो क्या होता है, जो वेट क्लोथ्स हैं तुम लोग उनको जब ओपन इन द एयर रखते हो फॉर द ड्राई, तो क्या होता है, यू आर स्प्रेडिंग द क्लोथ्स। क्लियर। अगर तुम लोग क्लोथ्स को स्प्रेड कर देते हो, वाइड स्प्रेड कर देते हो, तो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जिसके कारण इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाती है। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ये देखो, इस डायग्राम में क्या है कि जो क्लॉथ्स हैं उनको स्प्रेड किया गया है ड्राइंग के लिए, जिसके कारण उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगी। जितनी इजीली इवेपोरेशन होगी उतने ज्यादा क्लॉथ्स इजीली ड्राई होंगे और क्विकली होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखो क्या है, कप एंड सूसर एग्जाम्पल। एनसीईआरटी क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, अगर तुम लोग मॉर्निंग टाइम है ना, स्कूल टाइम लेट हो जाते हो तो क्या होता है, योर मदर इज गिविंग यू मिल्क, है ना, तो क्या करते हो तुम लोग, कहते हो कि मम्मा पुट दैट इन बाउल। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, इवेपोरेशन इजीली हो जाती है। इसमें देखो क्या है, दिस इज अ कप, दिस इज अ सॉसर, इट इज लाइक अ बाउल ओनली। इसमें क्या है, इसका सरफेस एरिया कम हो गया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन, उतनी ज्यादा वो उसका क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। देखो क्या है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, बट इसमें जो चाय होगी वो इजिली ठंडी हो जाएगी क्योंकि इवेपोरेशन क्या होगी, फास्ट होगी। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ह्यूमिड एयर क्या होती है। एयर जब वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उस एयर को क्या बोलते हैं, ह्यूमिड एयर, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब देखो क्या है, अगर एयर में ह्यूमिडिटी कम है, मीन्स वाटर वेपर्स कम प्रेजेंट है, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी। बट अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगी। कैसे? देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम। वेट क्लोथ्स हैं, अगर हम ह्यूमिड एयर में रख दें, लाइक रेनी सीजन है ना, रेनी सीजन में क्लोथ्स को ड्राई होने में ज्यादा टाइम लगता है एज कंपैरिजन टू समर्स। क्यों? क्योंकि रेनी डेज में क्या होता है, जो एयर है दैट इज ह्यूमिड एयर। क्लियर। अगर ह्यूमिड एयर मीन्स मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन्स वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, अगर ऑलरेडी एयर में वाटर वेपर्स हैं, अब एयर की एक टेंडेंसी होती है कि उसमें इससे ज्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। एक फिक्स अमाउंट होती है जिसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। सो अगर क्या है, एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगी। क्लियर। अगर इवेपोरेशन कम होगी तो क्लोथ्स को ड्राई होने में ज्यादा टाइम लगेगा। लास्ट फैक्टर इज विंड स्पीड। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द विंड स्पीड। सेम एग्जाम्पल, क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। कैसे? अगर विंडी डे होगी, मीन्स हवा ज्यादा चलती होगी, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगी, जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो अपने साथ लेके चली जाएगी विंड, जिसके कारण जो क्लोथ्स हैं उनके सराउंडिंग में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे उनकी अमाउंट कम हो जाएगी। अगर उनकी अमाउंट कम हो जाएगी तो अब वो ज्यादा वाटर वेपर्स escape कर सकते हैं from the surface of the cloth. So hence the rate of evaporation increases with increase of the wind speed.